हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी ये जो बिज़नेस कर रहे हैं वो शेयर मार्केट के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और इसके लिए आज हम बात करें ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, जो बीएससी और एनएससी में अवेलेबल हैं, जो शेयर इक्विटी में अवेलेबल है। तो उसमें जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन मिस्टर एस वेंकटचलम, और मैनेजिंग डायरेक्टर है चैतन्य कामत, और कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है मकरंद पड़लकर, और फॉरेन डायरेक्टर भी है किम्बली बुल्ली और योंग मैंगकाओ, क्योंकि ये ओरेकल इनकॉर्पोरेशन का एक पार्ट है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस गोरेगांव मुंबई में है और वहाँ से ये पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए ऑपरेट कर रही है। तकरीबन 140 कंट्री में ये सर्विस दे रही है। ये कंपनी सितंबर 1989 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी एज अ सिटी कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज और जो कॉम्प्रेसिव पोर्टफोलियो के जो आईटी प्रोडक्ट सर्विसेज, कंसल्टेंसी, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज में वर्क कर रही थी। और फिर बाद में उन्होंने आईटी सॉल्यूशन से हिसाब से 810 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने देना शुरू किया और कम से कम 140 कंट्री में उन्होंने आईटी सॉल्यूशन सर्विसेज दे रही है। फिर इस तरह एक्विजिशन मर्जेशन से आगे कंपनी चलती रही और फिर बाद में अगस्त 2005 में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने सिटी ग्रुप के 41% इक्विटी शेयर होल्डिंग उन्होंने ख़रीद ली थी। और उसके बाद हाईली कमांडेड कंप्लायंस इनिशिएटिव इनोवेशंस बैंकर्स टेक्नोलॉजी अवार्ड्स इनको 2006 में मिला। उस टाइम कंपनी का नाम था आई फ्लेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड। फिर बाद में 2009 को उन्होंने ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड करके 2009 फरवरी में नाम चेंज कर दिया और इस हिसाब से ये कंपनी ने आगे ग्रोथ करना शुरू किया। और ये कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिसे पहले फ्लेक्स सॉल्यूशन लिमिटेड कहा जाता था, फिर ओरेकल कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी तो है ही है। फिर इन्होंने बैंकिंग उद्योग के लिए एक आईटी समाधान प्रोडक्शन इनोवेशन शुरू किया और अभी ये 145 से भी अधिक देशों में 900 से अधिक कस्टमर को ये सर्विसेज देते हैं। ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड भारत की आईटी कंपनियों में 9वें स्थान पर हैं और 2011 में फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में भी ये पूर्ण रूप से 253वें स्थान पर हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड सिटी कॉर्प की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे सिटी कॉर्प ओवरसीज़ कहा जाता है। सॉफ्टवेयर लिमिटेड और उसके जो सर्विसेज है उसमें ये लोग बेनिफिट देते हैं। आज की तारीख में ओरेकल के शेयर का भाव 4,410 रुपये है और आज के 20 साल पहले यही शेयर का भाव 264 रुपये था। कंपनी 40,000 करोड़ के कैपिटल के साथ काम कर रही है। इसका 52 डेज़ का मूविंग एवरेज 2,900 से 4,000 के बीच है। कंपनी का रेवेन्यू 4,983 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट 1,761 करोड़ का है। इसका ईपीएस 204 करोड़ का है। इसका बीवीपीएस 795 करोड़ का है। इसका आरओई 25 करोड़ का है और इसके डेप्ट के ऊपर बिल्कुल जीरो डेप्ट फ्री कंपनी है। और कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों में अवेलेबल है। और कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है 71%
मैनेजमेंट के पास है और 100% बाय का सेंटीमेंट बना हुआ है इसके लिए। और कंपनी ये BSE और NSE दोनों में अवेलेबल है। और जेम्स है, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट की, उसी तरह ये भी अच्छी ग्रोथफुल वाली कंपनी है जो फॉरेन के साथ कोलैबोरेशन में है। और इसने कोई डार्क साइड नहीं दिखाया है, इसने कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं दी हुई है। कंपनी आगे ही बढ़ रही है और कंपनी धीरे धीरे विकास कर रही है। तो इसी हिसाब से ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम हमारे ड्रीम्स कार, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम्स होम्स वगैरह जो रहते हैं, हमें खुद को मेहनत करनी है, हमारे पैसे को मेहनत करवाना है, जिससे हम हमारे ड्रीम्स का ड्रीम्स होम्स बाय कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो इसी दुनिया के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना है। और कंपनी का जो ग्रोथ है, हमारा यही मकसद है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता रहे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे। और मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो शेयर आपको होल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या फाइनेंस की कुछ जानकारी चाहिए, वो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।